हेलो बच्चों, मैं ललित सर एंड माय ब्यूटीफुल चैनल एलएम केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में फराडे लॉ के बारे में बताएंगे। फराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फराडे का सेकंड लॉ क्या होता है। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एनी अदर बोर्ड हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। देखिए, आज हम आपको बताएंगे फराडे का फर्स्ट लॉ। Faraday first law of electrolysis। फराडे के पहला नियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के लिए वीवीआई लगा देंगे। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फराडे फर्स्ट लॉ के बारे में, अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, जो वेट डिपॉजिट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। यानी हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज पास करेंगे बच्चों, उतना ही कैथोड पे जाके वेट डिपॉजिट होगा। तो डिफिनीशन लिखेंगे, इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज passes through an electrolyte, then weight deposit at cathode, or volume of gas liberated will be directly proportional to charge is called, तब उसको बोलते हैं बच्चों फराडे फर्स्ट लॉ। यानी जितना हम चार्ज पास करेंगे उतना ही वेट जाके डिपॉजिट होगा। कहां पे बच्चों डिपॉजिट होगा? कैथोड के प्लेट पे जाके, कैथोड पे जाके वो वेट डिपॉजिट होगा। तो हम लिख सकते हैं वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना हम चार्ज सप्लाई करेंगे उतना वेट डिपॉजिट होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आएगा Z इंटू क्यू। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। W को क्या बोलते हैं? हम वेट बोलते हैं। वेट मतलब भार बोलते हैं। Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q को बोलते हैं हम चार्ज। यानी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पास किए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, तो वेट जो डिपॉजिट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज के। चाहे वॉल्यूम ऑफ गैस जो लिबरेट होगा, निकलेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटाएंगे तो आएगा Z, तो W बराबर Z इंटू क्यू। तो बच्चों W को क्या बोलते हैं? वेट। Z को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q को क्या बोलते हैं? हम चार्ज बोलते हैं। चलिए आगे का स्टेप हम देखते हैं। ढेर सारा इसमें फॉर्मूला मिलेगा, एक ही फॉर्मूला से सभी फॉर्मूला मिलेगा। देखिए इधर, अभी आप पढ़े हैं W बराबर Z इंटू क्यू। बच्चों Z बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे Z का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी Z बराबर फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाय F। E का नाम होता है इक्विवेलेंट वेट, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में। डिवाइडेड बाय फराडे। यानी आप जानते हैं 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे W बराबर E बट्टा F इंटू क्यू। थर्ड फॉर्मूला आप जानते हैं, करंट बराबर तो पढ़े हैं ना, करंट बराबर चार्ज सप्लाई पर यूनिट टाइम। तो लिखते हैं चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो आपको तीसरा फॉर्मूला मिलेगा W बराबर E बाई एफ इंटू आई इंटू टी।
हर एक टर्म का मतलब होता है, मीनिंग होता है। डब्ल्यू मतलब होता है वेट, और ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट। चलिए बोलिए एफ मतलब फराडे। फराडे 1 फराडे बराबर 96500 कूलम। सर 1 फराडे क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसी को बोलते हैं 1 फराडे। आई को बोलते हैं हम करंट, और टी को बोलते हैं हम टाइम। ये रूल जो होता है वो फराडे का फर्स्ट लॉ होता है। तो फराडे का फर्स्ट लॉ के बारे में आपको सिखा है, अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के। फॉर्मूला या W बराबर Z इंटू क्यू, या W बराबर E बट्टा F इंटू क्यू, या W बराबर E बट्टा F इंटू I इंटू T। ये रूल हो गया फराडे का फर्स्ट लॉ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बोर्ड में फराडे का फर्स्ट लॉ के बारे में? हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, 2-3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड में एंड कंपटीशन में। अब देखिए, चलिए अब देखिए फराडे के फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन क्या बनेगा, उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये आपस में एक दूसरे को शेयर भी कर देना। और अपना इंस्टीट्यूट भी चलता है मधेपुर में और दरभंगा में, तो आप आके डेमो भी कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट कहता व्हाट विल बी the weight of magnesium deposit when 10 ampere current is passed for 10 seconds from molten MgCl2। तो बताइए कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो अभी हम बताए ना वेट का फॉर्मूला, वेट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q नहीं होगा, W बराबर Z इंटू क्यू। हमको तो करंट दिया, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिए पढ़िए। व्हाट अमाउंट ऑफ वेट ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट, W बराबर व्हाट, 10 एम्पियर करंट इज पास, करंट मतलब 10 एम्पियर, यहाँ पे दिया ना 10 एम्पियर करंट, एंड टाइम भी दिया T बराबर 10 सेकेंड। तो वेट का फॉर्मूला W बराबर Z इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज हमको तो दिया नहीं है, क्या दिया करंट दिया, तो करंट वाला फॉर्मूला लिखेंगे W बराबर E बट्टा F इंटू I इंटू T। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। W बराबर E नहीं पता वैसे छोड़ दीजिए, अभी 1 फराडे बराबर तब पढ़े थे 96500 कूलम, लिख दीजिए 96500 कूलम। दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। करंट कितना दिया गया 10 एम्पियर, टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, कट गया, लो कट गया, क्या बचा E बाय 965। अब E मतलब इक्विवेलेंट वेट, पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या पढ़े बच्चों, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, पढ़े थे ना। मोलर मास तो आप ज्ञात कर लीजिएगा, यानी शॉर्टकट में लिखेंगे m बट्टा एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास किसका, मैग्नीशियम का बेटा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास 24, तो मास लिखेंगे 24, एंड फैक्टर चाहिए MgCl2 है ना मोल्टेन स्टेट, MgCl2 को ब्रेक कर देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड को। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है Mg+2, लिख देंगे Mg+2। क्लोरीन पे चार्ज होता है Cl-, 2 क्लोरीन है, 2 से मल्टीप्लाई, एन फैक्टर होता है चाहे पॉजिटिव चार्ज की संख्या लेंगे चाहे निगेटिव चार्ज की संख्या लेंगे, दोनों में से किसी एक को, तो निगेटिव चार्ज 2 है तो एन फैक्टर बराबर 2, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, आज का इक्विवेलेंट मास बराबर 12, यहाँ 12 पुट कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 965 भाग देंगे, मास आ जाएगा बच्चों 0.01, जो भी डिवाइड करने के बाद आ जाए 0.0124 ग्राम इज करेक्ट आंसर। ये अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आएगा।
इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में एंड कंपटीशन के एग्जाम में मिलेगा। तो जब आप ये क्वेश्चन सीख लिए तो क्वेश्चन 2 को ट्राई करते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन हम जीके में दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं। आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, जरूर बताइए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 सेम टाइप का क्वेश्चन, घर से बना के लाना यानी होमवर्क कंप्लीट करना और कमेंट में आंसर बताना कि सर इतना आंसर जाएगा। व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल डिपोजिट इफ 10 एम्पियर करंट 10 एम्पियर करंट is passed from molten, देखिए molten, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, molten कॉपर सल्फेट फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक पास होता है। बताइए क्वेश्चन बनेगा क्या करता है, व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल डिपोजिट, कॉपर का कितना वेट डिपोजिट होगा, जबकि 10 एम्पियर करंट आपको दे दिया, करंट बराबर 10 एम्पियर पास्ट फ्रॉम मोल्टेन CuSO4 कॉपर सल्फेट से फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक। तो बच्चों वेट का था ज्ञात करने के लिए W बराबर व्हाट नहीं निकलेगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता है 29, मास पता है 63.5 होता है। तो अब तो निकाल लोगे, निकाल के आप कमेंट में आंसर बताइएगा। अब देखते हैं टाइप नंबर 2, क्वेश्चन का टाइप नंबर 2। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन होगा और टाइप बदलेगा। ये क्वेश्चन जो होगा वो बोर्ड में पूछेगा, कंपटीशन में भी पूछेगा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो। तो देखिए टाइप नंबर 2 क्वेश्चन बच्चों ये बिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, हाउ many Faraday is required to carry out the flowing reaction, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना फराडे की रिक्वायरमेंट होगा। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन Ca+2 कन्वर्ट हो रहा है Ca में, इसका मोल दिया 0.1 मोल। क्वेश्चन 2 है MnO4- कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 0.1 मोल, MnO4- है। तीसरा क्वेश्चन कहता है H2O कन्वर्ट हो रहा है H2+ हाफ O2, ये 1 मोल है। बताइए बच्चों क्या आंसर जाएगा, आंसर बताइए तो क्या जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग में क्या आंसर जाएगा। देखिए क्वेश्चन, तो हम आपको ये क्वेश्चन दिए हैं कि कितने फराडे की रिक्वायरमेंट होगा कैल्शियम Ca+2 को Ca में कन्वर्ट करने के लिए, MnO4- को Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए, H2O को H2+ हाफ O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना फराडे की रिक्वायरमेंट होगा बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। देखिएगा Ca+2 कन्वर्ट हो रहा Ca में, जबकि क्वेश्चन में 0.1 मोल कैल्शियम का आयन दिया हुआ है। तो फराडे बराबर, नोट में फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। फराडे बराबर होगा बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या होगा, n फैक्टर इनटू मोल। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं कटेगा। ये अपना ट्रिक हुआ, देसी ट्रिक, कभी नहीं भूलिएगा। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी आंसर तुरंत बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों एन फैक्टर बड़ा हम आपको 11th में सिखाए थे, तो रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। एन फैक्टर बराबर होता है प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रोडक्ट साइड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट साइड को, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट साइड, मोड, दोनों तरफ मोड लगा देंगे। मोड का मतलब होता है मोड के अंदर में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही होगा।
तो बच्चों बताइए प्रोडक्ट साइड में चार्ज कितना है, नहीं पता भाई। Ca+2 से कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम में, आप जानते हैं फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट में चार्ज होता है जीरो जाता है, तो चार्ज +2 से कहा जा रहा है जीरो, चार्ज घट रहा है। जब ये चार्ज घटेगा डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब अवकरण होगा, तो अवकरण हो रहा है तो लिखेंगे मोड प्रोडक्ट में चार्ज आ गया जीरो माइनस रिएक्टेंट में चार्ज आ गया +2, तो हम इसको लिख सकते हैं मोड -2 बाहर निकलेगा एन फैक्टर बराबर 2, तो हम लिखेंगे फराडे बराबर, बोलिए बच्चों फराडे बराबर क्या लिखोगे, एन फैक्टर इनटू मोल। एन फैक्टर क्वेश्चन में कितना निकल गया 2, मोल दिया है 0.1, हम लिख सकते हैं 0.02 फराडे। चाहे तो ये ऑप्शन मिलेगा, चाहे कहीं कहीं आपसे बदल भी देगा, बोलेगा 0.2 इंटू 968 फराडे बराबर 96500 कूलम, तो ये भी कन्वर्ट कर देगा। तो आप ये भी आंसर टिक कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ये भी आंसर को टिक कर सकते हैं, दोनों में से जो आंसर रहेगा उसमें टिक कर देना। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, MnO4- Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहता बताइए कितने फराडे की रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, MnO4- कन्वर्ट हो रहा है Mn⁻+2, इसका मोल जो है 0.1 मोल है। चलिए बताइए, इधर ध्यान दीजिए भाई साहब, हमको क्या चाहिए फराडे, फराडे बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे याद है, यस एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर नहीं पता है तो पहले एन फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या होता है एन फैक्टर बताइएगा, एन फैक्टर बराबर होता है मोड प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, तो +2 माइनस रिएक्टेंट में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो अलग से फाइंड कर लेंगे। अलग से हम निकाल रहे हैं MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, मान लेंगे ले Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर x, Mn 1 है तो 1 × x, सभी चार्ज को जोड़ देंगे, 0 को बराबर करेंगे। कब, जब न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं दिया रहेगा तब। अगर चार्ज दिया रहे तो सभी चार्ज को जोड़ के जितना चार्ज दिया रहे उसके बराबर कर देंगे, तो 1 × x प्लस ऑक्सीजन चार्ज हुआ है, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, आप 11th में पढ़े हैं, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, सभी को जोड़ के -1 कर देंगे। बोले x - 8 बराबर -1, x बराबर क्या होगा -1 + 8, तो x बराबर आ जाएगा +7, ये x का वैल्यू निकल गया +7, ये +7 से बदल रहा है, ये +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, यानी क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर यानी रिडक्शन हो रहा है, तब एन फैक्टर हो रहा है प्रोडक्ट का साइड +2 माइनस रिएक्टेंट साइड में चार्ज होता है +7। बोलिए बच्चों क्या लिखिएगा, +2 - 7, बोलिए बच्चों -5, क्या हो जाएगा एन फैक्टर 5, लिखेंगे फराडे बराबर, फराडे बराबर एन फैक्टर इनटू मोल, बोलिए एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर निकल गया 5, मोल निकल गया 0.1 एंड 0.5 फराडे। आप फराडे का वैल्यू भी रख सकते हैं, या ये भी ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन देगा आप ऑप्शन को टिक करके सोल्व कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कैसे बनाइएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो फिर हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान दीजिए, और बहुत अच्छा है कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको रिवाइज कीजिए, अगर अच्छा लगे तो अपना दोस्त के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है H2O है, वे बदल रहा है H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, एक ऑक्सीजन का चार्ज तो आप रहे हैं -2, तो हाइड्रोजन का कितना होगा +2, आप रहे ना डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, हेक्साटोमिक, चार्ज क्या होगा 0, कि डायटोमिक 2 वाला है तो चार्ज 0, इसका भी 0, एक ऑक्सीजन का -2 से 0 में जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, -2 से 0 जा रहा है, जब ये चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो आप एन फैक्टर ज्ञात कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन में दिया है 1 मोल, तो लिखेंगे एन फैक्टर बराबर मोड प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस, बोलिए क्या लिखिएगा, रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में 0, रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना -2, हम क्या लिख सकते हैं बालक, मोड बंद होगा, तो ये हो जाएगा 0 + 2, मोड के बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, तो फराडे बराबर हम लिखेंगे फराडे, फराडे बराबर एन फैक्टर
एन फैक्टर इंटू मोल। बच्चों एन फैक्टर आप कितना निकाले हैं, एन फैक्टर 2, मोल 1 एंड 2 फराडे की रिक्वायरमेंट होगा, यानी 1 मोल के लिए 2 फराडे की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन आपको बदलेगा कि यार 2 मोल के लिए कितना 4, 3 मोल के लिए कितना 6, 4 मोल के लिए कितना 8, 5 मोल के लिए कितना 10, 6 मोल के लिए कितना 12, x मोल के लिए कितना 2x, यानी डबल कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फराडे के सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप फर्स्ट लॉ के बारे में सीखे वैसे ही बहुत मजेदार टॉपिक है सेकंड लॉ। अब हम आपको सेकंड लॉ के बारे में बताएंगे। फराडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, उसी को बोलते हैं फराडे के दूसरा नियम। तो बच्चों फराडे का दूसरा नियम क्या होता है, तो देखिए इधर सेम चार्ज फ्लो थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, एक ही चार्ज को पास करेंगे डिफरेंट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से, तो वेट का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं फराडे का सेकंड लॉ। तो उसी लॉ को हम लिख रहे हैं, इफ सेम चार्ज passes through an electrolyte, then ratio of weight deposit of different metal will be same as ratio of equivalent weight के बराबर is called, तब बच्चों उसका नाम देते हैं is called फराडे सेकंड लॉ। फराडे सेकंड लॉ, तो फराडे का सेकंड लॉ बोला अगर सेम चार्ज पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो वेट का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। तो हम प्रूव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, W1 बराबर E1 बट्टा में F इंटू Q, क्योंकि चार्ज तो सेम पास कर रहे हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से। इक्वेशन फर्स्ट, W2 बराबर E2 डिवाइडेड बाय F इंटू Q, क्योंकि चार्ज तो सेम है और हम वेट का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, वी गेट, हम पाते हैं W1 बट्टे W2 बराबर बच्चों E1 बट्टे F इंटू Q डिवाइडेड बाय E2 बट्टे F इंटू Q, Q से Q कटा, तो हम लिख सकते हैं W1 डिवाइडेड बाय W2 बराबर E1 बट्टे F इंटू F डिवाइडेड बाय E2, F कट गया, W1 बट्टे W2 बराबर लिखेंगे E1 बट्टे E2, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा बोर्ड का क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या एनी अदर बोर्ड हो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबका क्वेश्चन बनेगा। सर W1 बट्टे W2 क्या होता है, रेशियो ऑफ वेट, वेट का रेशियो इक्वल होगा, समान होगा, सेम होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो ये होता है फराडे का सेकंड लॉ। ये फराडे का सेकंड लॉ कंप्लीट। और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, फराडे सेकंड लॉ तो आप समझ गए कि सेम चार्ज पास करेगा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से, वेट का जो रेशियो होगा इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं W1 बट्टे W2 बराबर E1 बट्टे E2। इसी नियम को एक्सप्लेन किए थे फराडे सर ने, उसका नाम रख दिया फराडे का सेकंड लॉ। सर इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसका एप्लीकेशन कैसे करूं, लेकिन तुरंत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट फराडे के सेकंड लॉ का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे इफ सेम चार्ज इज फॉलो करता है, पास करता है थ्रू AgNO3
सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन से एंड कॉपर सल्फेट CuSO4 के एक्वा सॉल्यूशन से। CuSO4 सॉल्यूशन व्हाट will be the weight of कॉपर डिपॉजिट। बताइए कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा। इफ द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर इज 1 ग्राम, जबकि सिल्वर का डिपोजिशन आपको क्वेश्चन में 1 ग्राम दे दिया है, तो बताइए कॉपर का वेट कितना डिपॉजिट होगा। भाई आप तो क्वेश्चन पढ़ के तो समझ जाइएगा। सेम चार्ज पास करता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, एक AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट, एक CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइट से, कहता है कॉपर का वेट कितना डिपॉजिट होगा, जबकि सिल्वर का वेट 1 ग्राम दे दिया है। तो अब डायरेक्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। क्या पढ़े थे फैराडे सेकंड लॉ में, याद है? W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। W1 मतलब पहले दिया कॉपर, पहले दिया सिल्वर का ना, लिखेंगे वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो बच्चों वेट ऑफ सिल्वर आपको क्वेश्चन में दिया है क्या? यस 1 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर ज्ञात करना है। इक्विवेलेंट वेट बराबर पड़े थे मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये किसका? ये सिल्वर का। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर किसका? ये कॉपर का। तो बच्चों लिखेंगे 1 बाय वेट ऑफ कॉपर बराबर मोलर मास किसका? सिल्वर का। कितना होता? 108 108 होता 108। उसके एन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों AgNO3 को ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में, Ag पर चार्ज प्लस, नाइट्रेट आयन पर चार्ज माइनस। चाहे प्लस वाला संख्या लेंगे चाहे माइनस वाला संख्या लेंगे, बच्चों आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो हम है ही आपको बताएंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो बताइए एन फैक्टर बराबर कितना होगा? एन फैक्टर बराबर 1, क्यों बताए थे, चाहे प्लस के नंबर लेंगे चाहे माइनस वाला नंबर, दोनों में से किसी एक को लेंगे। माइनस वाला 1 है, एन फैक्टर बराबर 1 डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका? कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मास 33.5 होता, देखिए 33.5 डिवाइडेड बाय और उसका एन फैक्टर। तो कॉपर सल्फेट को ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में टूटेगा। कॉपर पे चार्ज +2, सल्फेट आयन पे चार्ज SO4 -2, उसका चार्ज -2 आ गया, एन फैक्टर बराबर 2। हमको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, उसके संख्या से लेना देना है। तो एन फैक्टर बराबर 2 से डिवाइड करेंगे। बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं 1 बाय मास ऑफ कॉपर बराबर 108 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर आ जाएगा वेट ऑफ कॉपर इंटू 108 इंटू 2 बराबर 63.5। लेकिन बच्चों मास ऑफ कॉपर बराबर 63.5 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 8 2 जा 16, 1 2 जा 2 216, भाग देने पर जो आएगा भाग देने पर 216 ग्राम इज करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में एंड कंपटीशन के एग्जाम में पूछेगा। तो सेम ये क्वेश्चन अगर समझ गए, एक क्वेश्चन और देंगे सेम टाइप का क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना जीके में, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि सर कितना जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हेन कॉपर सल्फेट एक्वस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द कॉपर डिपॉजिट at cathode is 2 gram. What amount of oxygen O2 will be liberated at
एनोड। तो बताइए ऑक्सीजन का कितना वेट डिपॉजिट होगा एनोड पे, यानी कॉपर सल्फेटाइड को इलेक्ट्रोलाइट करते हैं तो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है 2 ग्राम। क्वेश्चन में 2 ग्राम दे दिया कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, मास होता है 63.5 और व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल डिपॉजिट, ऑक्सीजन का वेट करता ज्ञात करने के लिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर बन जाएगा कमेंट बॉक्स में बना आंसर को जवाब देना है, और नहीं बनेगा हमसे बोलना है, फिर हम आपको सॉल्व करके फिर हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे अपना दोस्त के साथ, भाई बहन सबको शेयर कर देना, और हर एक बच्चा को पता चले कि एलएन केमिस्ट्री में क्या एजुकेशन मिलता है। परफेक्ट एजुकेशन मिलेगा, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो एंड अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट मेडिकल का एग्जाम हो, आईटी का एग्जाम हो, A to Z क्वेश्चन बनेगा। ऑल दी बेस्ट बालक, धन्यवाद।